दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष में प्रभास की जगह अगर भगवान राम का रोल शाहरुख खान ने निभाया होता तो अभी तक क्या होता। अगर यही रोल आमिर खान ने निभाया होता तो अभी तक क्या होता। अच्छा छोड़िए, अगर इस फिल्म के जो राइटर हैं जिनका नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला, उन्होंने जो डायलॉग लिखे हैं कि तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, आग तेरे बाप की और जलाऊंगा मैं, ऐसे डायलॉग हमारे जो आस्था के केंद्र है भगवान श्री राम, उनके परम भक्त हनुमान जी ऐसा बोल सकते हैं क्या। लेकिन मैं कुछ आपको इस फिल्म के बारे में इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो केस है ये हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है और हिंदू संगठन के जो अध्यक्ष महोदय हैं विष्णु गुप्ता जी, वो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला चला गया है क्योंकि इस फिल्म में जो वाहियात डायलॉग लिखे गए हैं और जिस बंदे ने लिखे हैं, अच्छा बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में सिर्फ सैफ अली खान को छोड़कर एक भी, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, सिर्फ एक ही मुस्लिम व्यक्ति है जिसने रावण का किरदार निभाया है। बाकी जितने भी लोग हैं सारे हिंदू लोग ही हैं जिन्होंने इस फिल्म में किरदार निभाया है। और अगर इनमें से अगर सिर्फ राइटर अगर मुस्लिम होता तो अभी तक शायद इस फिल्म की दशा और दिशा दोनों चेंज हो गई होती। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा महाभारत में जो सबसे चर्चित सीरियल है महाभारत, जो बी.आर. चोपड़ा का है, उसमें एक एक डायलॉग जो लिखे गए हैं, आपको मालूम है वो हिंदू ने लिखे कि मुसलमान ने लिखे। वो एक मुस्लिम राइटर ने लिखा है जिनका नाम है राही मासूम रजा। एक भी डायलॉग में आपको ये कमी नहीं हो गए, आपने सुना होगा तो नहीं दिख रही होगी कि यार ये क्या, हमारे हिंदू धर्म के बारे में इतना कोई राही मासूम रजा नाम का राइटर बोल सकता। और सबसे बड़ी बात, उनकी जो भाषा है वो उर्दू वाली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो डायलॉग लिखे और हम उस सीरियल को देखने के लिए तरस जाते हैं। तो पूरी कहानी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये जो मामला है ये कोर्ट तक पहुंच गया है। और जो मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं, ये एक फिल्म मैंने देखी थी नॉकआउट, जिसमें सुशांत सिंह एक एसीपी का किरदार निभाते हैं और संजय दत्त नचाते हैं इरफान खान को। तो वहाँ पर ये एक मंत्री होता है और जो मंत्री का जो किरदार निभाते हैं वो गुलशन ग्रोवर साहब निभाते हैं और उनका नाम कुछ रहता है बापजी करके। तो वो तुरंत से वो चेंज कर देते हैं सुशांत सिंह को वहाँ से, लेकिन ऑफर भी देते हैं 10 लाख रुपए का। तो सुशांत सिंह बिकते नहीं है। तो उनके साथ में एक ऑफिसर रहता है। जब चेंज होता है तो वो सुशांत सिंह पूछते हैं कि तुम किधर जाओगे। तो वो जो ऑफिसर है वो क्या बोलता है, आप डायलॉग देखिएगा नॉकआउट फिल्म का, उसमें वो डायलॉग बोलता है और कहता है कि हम तो हवा के रुख के साथ बदल जाते हैं। यानी मनोज मुंतशिर शुक्ला साहब का भी सेम है। कुछ दिन पहले ये किस तरह के बयान दे रहे थे और आज उन्होंने हमारा जो आस्था का केंद्र है उसकी धज्जियां उड़ा दी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आदि पुरुष जो फिल्म रिलीज हुई है, फिल्म ने 140 करोड़ से ज़्यादा की एक दिन की कमाई की है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। यानी कि प्रभास का जो स्टारडम है वो तो कायम है, लेकिन उस फिल्म में जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, खासतौर से रोल की, भगवान राम को कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन न्यूज़ में बता रहे हैं कि भगवान राम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है। यानी जो फिल्म के जो डायरेक्टर महोदय हैं ओम रावत साहब, वो भी उन्होंने भी ध्यान नहीं रखा कि भगवान राम का किरदार कैसा होना चाहिए। एक राइटर राही मासूम रजा इस चीज़ का ख्याल रख लेते हैं कि हिंदू धर्म को क्या चाहिए, कैसे डायलॉग लिखना चाहिए, लेकिन एक मनोज मुंतशिर शुक्ला ये नहीं समझ पाया कि कैसे डायलॉग, जो खुद पंडित है, खुद ब्राह्मण है, वो ये नहीं समझ पाए कि किस तरह के डायलॉग हमें भगवान राम के लिए, भगवान हनुमान के लिए हमें लिखने हैं।
और इस फिल्म को जो समर्थन मिल रहा है, स्टार्टिंग में जो मिला था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब का भी समर्थन मिला, और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी साहब का भी समर्थन मिला, मनोहर लाल खट्टर साहब का भी समर्थन मिला, कई बीजेपी समर्थित जो मुख्यमंत्री हैं, कई शिवराज सिंह चौहान साहब का भी मिला, यानी कई लोगों का, कई मुख्यमंत्री जो खासतौर से जो बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री जी थे, उन सभी का इस फिल्म को समर्थन मिला। लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि हिंदू संगठन के जो अध्यक्ष महोदय है विष्णु गुप्ता जी, वो फिल्म रिलीज होने के एक दिन बाद ही कोर्ट में चले गए, और उनका ये कहना है कि फिल्म में कई तरह के डायलॉग बेकार हैं, सेंसर बोर्ड को भी इन सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए, और बहुत सारे जो डायलॉग हैं उनको हटाना चाहिए। यानी कि खुद ब्राह्मण है मनोज मुंतशिर शुक्ला, वो ये नहीं समझ पाए कि उनके घर में भी दिन रात भगवान राम की पूजा होती होगी, वो ये नहीं समझ पाए कि कैसी चीज़ें परोसना चाहिए। हिंदूवादी लोगों से ही मतलब नहीं था यहाँ पे, क्योंकि प्रभास को पसंद करने वाले लोग सारे धर्म के लोग हैं, और एक तरह से रामायण जैसी फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में बहुत सारी त्रुटियां भी बताई गई हैं। बताया जा रहा है कि सोने की लंका है, लेकिन वहाँ पर कुछ जो सीन बनाया गया वो काला बताया गया है। और इंद्रजीत के सामने जिस तरह से हनुमान जी डायलॉग बोलते हैं कि आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, और जलाऊंगा मैं, हनुमान जी ने ऐसा बोला है। और वो लंबा के बारे में भी कुछ बताया है। तो आप सोचिए ना कि और अगर मेरा जो कहने का मतलब ये भी है कि अगर इन सभी जगहों पर सिर्फ कोई एक मुस्लिम सिर्फ एक्टर ही होता ना लीड किरदार में, तो शायद अभी तक सिनेमा घरों में ही हलचल हो जाती। और अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब आप समझ जाइए, क्योंकि फिल्म पठान में सिर्फ भगवा रंग की बिकनी पहन ली थी। किसने? दीपिका पादुकोण ने। उसके चक्कर में कितने नेताओं के अनाप शनाप बयान हो गए थे, और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई भी की। तो यहाँ तो हमारी आस्था का केंद्र है भगवान राम, उन्हीं के बारे में अनाप शनाप चीज़ें लिखी गई है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति राइटर होता ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो गया होता। क्योंकि आपको मालूम ही है कि इन सब चीज़ों पे कितना बवाल हो जाता है। आमिर खान साहब की लाल सिंह चड्ढा किस तरह से बुरी तरह से बायकॉट करके फ्लॉप कर दी गई, और वो बंदा जिस मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाया सब लोगों ने मिलके, और आज उसी को नकार रहे हैं। आप सोचिए कि कैसे कैसे डायलॉग लिखे गए हैं इस फिल्म में। और आप रिएक्शन भी पब्लिक का देखिएगा कि रिएक्शन भी इतना खतरनाक है, इतना लोग बेकार रिएक्शन दे रहे हैं कि फिल्म में कुछ भी नहीं है। वीएफएक्स के अलावा और प्रभास के अलावा जो एक्टिंग है खासतौर से, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। यानी रिएक्शन भी जो आ रहा है, रिव्यू जो आ रहा है, वो भी सही नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए जो रामायण, जो रामानंद सागर साहब की जो रामायण है, उस फिल्म रामायण में जो सीरियल था वो कितना चर्चित हुआ था। महाभारत जो सीरियल था बी आर चोपड़ा साहब का, वो कितना ज़्यादा चर्चित हुआ था। बड़ी बात यह है कि उस सीरियल के जितने भी डायलॉग थे वो एक मुस्लिम राइटर ने लिखे थे। उनका नाम था राही मासूम रजा। कितना ख्याल उन्होंने रखा। दूसरी बात, अगर किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति के अलावा किसी अन्य धर्म का अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी त्रुटि कर दे तो उसमें बवाल हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए हैं वो 10 भजन, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। और बड़ी बात यह है कि उसका जो म्यूज़िक बनाया है वो भी 10 के 10 भजन का नौशाद साहब ने बनाया है म्यूज़िक। वो भी एक मुस्लिम, गाने वाला भी मुस्लिम, और जो लिखने वाले हैं वो भी मुस्लिम राइटर ही हैं। यानी एक दूसरे धर्म का
बंदा इतना ख्याल रखता है हमारे धर्म का, और हम होके ऐसी चीज़ें परोसते हैं कि हमें लोगों को पसंद नहीं आती है। आप सोचिए, ऐसी फिल्म आदि पुरुष आई है। उस फिल्म वो आदि ही पुरुष है, वो फिल्म आदि ही पुरुष है। वैसे मैंने फिल्म देखी नहीं है तो मैं उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैंने न्यूज़ में पढ़ी है और जैसा रिएक्शन आ रहा है उसी को देखते हुए मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। अब आपको जो भी, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। घर में अगर आपके दादा दादी हो तो उनका आप ख्याल रखिए, उनके साथ कम से कम दिन में 1 घंटा जरूर बैठिए 24 घंटे में, क्योंकि हमारे भगवान राम ने यही मर्यादा हम लोगों को सिखाई है, और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम सारे लोग चलने वाले हैं। जो हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, हमारी आस्था का केंद्र भगवान राम है, और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम सारे लोग चल रहे हैं। हमारे गांव में आप कभी भी आकर देखिएगा, खासतौर से एमपी के गांव में, वहां पर हनुमान जी के मंदिर में आज भी औरतें नहीं चढ़ती हैं, कई गाँव में नहीं जाती हैं। यानी इतना ख्याल रखा जाता है मंदिर का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे दलित समाज या सवर्ण समाज, किसी भी समाज की महिला हनुमान जी के मंदिर में नहीं चढ़ती है। गांव में, खासतौर से हमारे इधर के गांव में ऐसा रीति रिवाज है। उसका रीज़न ये है कि हनुमान जी बहुत बड़े भक्त थे, उनसे बड़ा भक्त अभी तक धरती पर पैदा नहीं हुआ, इतना ऐसा कहा जाता है। और भगवान राम का भक्त तो अभी तक नहीं हुआ है। तो वो एक तरह से, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी, भगवान राम ही जो कुछ भी थे, तो उनका ख्याल ऐसा रखा जाता है। और वही हनुमान जी ऐसा बोलेंगे क्या कि तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, लंका तेरे बाप की और जलाऊंगा मैं, ऐसा हनुमान जी बोल सकते हैं क्या? लेकिन लिखने वाले कुछ भी लिख जाते हैं, और उसके बाद में वाहवाही उन्हीं लोगों को मिलना है। सिर्फ आपको ये बातें अगर, और दूसरी बात ये भी मैं आपको कह दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे दिल को ज़रूर ठेस पहुंची है ये ऐसी खबरें सुन के कि आदि पुरुष जो बनी हुई है रामायण के ऊपर बनी हुई है, यानी भगवान राम के ऊपर बनी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो समुद्र पर पुल बनाया था, रामायण में आपने देखा होगा कि राम का नाम लिखा था उन पत्थरों पे, और वो पत्थर डूबे नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ राघव नाम लिया है और पत्थर समुद्र में फेंक दिए गए हैं। यानी बहुत सारी त्रुटियां भी उस फिल्म में है। लेकिन ओम रावत साहब हैं डायरेक्टर, जो बनाया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, देखिएगा एक बार फिल्म ज़रूर देखिएगा, ताकि जो हंगामा हो रहा है वो समझ में भी आए कि सही है या गलत है। तो दोस्तों, आपके दिल को ठेस पहुंचाने का मकसद मेरा नहीं है इस वीडियो के माध्यम से। और खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।